मैं क्या सोच रही हूँ कि ये जो है ना जो फ्रिज है ये इतना बड़ा है ना, मैंने यहाँ पे रख के ना विंडो की साइड काफ़ी बंद कर दी हुई है। कुछ तो मैं सेटिंग चेंज करूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला जो रैक है ना ये वहाँ रखवा दिया जाए और वो फ्रिज मैं यहाँ रखवा दूँ। जब भी किसी घर में शिफ्ट होते हैं तो उसके 6 महीने बाद समझ आती है तकरीबन रह रह के कि क्या सही है क्या गलत है, पर हमने उसके बाद सेटिंग ही नहीं चेंज की। 2 साल होने को आ गए, बल्कि हाँ 2 ईयर्स गुजर गए, अभी 3rd ईयर शुरू हो गया इस घर में माशाल्लाह से ना। हम इतने यहाँ पे खुश है, सेट है, यहाँ से हम कहीं नहीं जाने वाले। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो हमारा हाउस हेल्प आया हुआ था, तो मैंने शहजाद से कहा कि ये ना अभी सेटिंग चेंज करा लेते हैं ताकि जो एरियाज़ निकालें यहाँ से रैक्स, तो उन जगहों पे ना सफाई भी हो जाए और साथ में अच्छे से सेटिंग भी हो जाए, क्योंकि ये एक बंदे का तो काम नहीं था। तो ये प्लांट था जो शहजाद से टूट गया। ये शहजाद ने ही मुझे गिफ्ट किया था सऊदी अरब में रहते हुए, मुझे ये बहुत क्यूट लगता था। तो मैं इसको फेंकूंगी नहीं, मैं इसको एल्फी लगा के अभी भी रख लूँगी। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि फ़ाइनली मैं किचन की सेटिंग चेंज कर रही हूँ। और ये ना फ्रिज बहुत बड़ा है, हालांकि अभी तक बहुत अच्छा चलता है, तो इसको ना तो मैं सेल करने का सोचती हूँ ना नया फ्रिज लेने का। लेकिन सऊदी अरब में ना अप्लाइंसेस भी बड़ी बड़ी ज़्यादातर मिला करती थी और बहुत खुले खुले घर थे, इसलिए बड़ी लेनी आम बात लगती थी, फील नहीं होता था। यहाँ पे ना छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, इवन हमारा 3 बेडरूम भी जो है ना उसके भी किचन इतना बड़ा था, उसमें भी पूरा नहीं आ रहा था फ्रिज, तो मैंने किचन के बाहर रखा हुआ था। तो यहाँ पे यूएई में इस तरह है ना, लेकिन ये इतना अच्छा फ्रिज है और अब तो ये वाले इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं कि मैं ये बेच के दूसरा लेने का सोच भी नहीं रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना ये सेटिंग बिल्कुल ठीक हो गई है। इसमें भी सारी बॉटल्स ही बॉटल्स पड़ी हुई हैं। ऑर्गेनाइज तो है लेकिन मतलब वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, बॉटल्स ही बॉटल्स हैं। तो मैं इनको ना एक कंटेनर में शिफ्ट करने लगी हूँ, कंटेनर लेके आई हूँ, उनमें डालने लगी हूँ। तो फिर मैं आपको अरेंज करके दिखाती हूँ। ये बिफोर लुक है और अभी आपको मैं आफ्टर लुक भी इंशाल्लाह दिखाती हूँ। Take me to the ruins, aquifers and springs, baby ferns uncurling. सऊदीया पता नहीं क्यों इतना याद आता है। जब मैं सऊदीया में होती थी ना, तो मैंने एक बड़ी सी बास्केट रखी हुई थी, उसके अंदर ये सारी छोटी बॉटल्स ना ऊपर नीचे स्टैक करके रखी हुई थी उसके कैबिनेट के अंदर। तो वो पूरी बास्केट निकाल के काउंटर पे रखती थी और उसमें से जो जो मसाले चाहिए वो रख लेती थी। अब यहाँ पे कैबिनेट के हिसाब से मैंने कोई बास्केट नहीं ली हुई थी, तो बस इस तरह बॉटल्स में डाल के रखा हुआ है। अब मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूँ, थोड़ा सा ईजी टू एक्सेस करूँ, ताकि सारी बॉटल्स और सारे ये मसाले जो है ना वो ईजीली एक्सेसिबल हो जाएँ। तो बस ये गिफ्ट मार्केट में आए हुए थे, तो मैंने कहा फटाफट ये ले लूँ इससे पहले कि ये कंटेनर्स ख़त्म हो जाएं। तो ये इसके अंदर मसाले डाल के ना तो ईजीली अरेंज हो गए हैं। Every living thing, be to me a mother, both hands तो मैं बना रही थी आलू अंडा। तो ऑयल में मैंने प्याज डाला, थोड़ा सौते करना था, पर ख्याल आया कि थोड़ा सा गार्लिक प्याज डाल के देखते हैं। आलू अंडे में मैंने कभी गार्लिक या जिंजर नहीं डाला, ये सिंपल सा ही बहुत मज़े का लगता है, पर गार्लिक से भी अच्छा फ्लेवर आया था। तो इसमें मैंने ये आलू भी बारीक बारीक चॉप करके डाल दिए और इनको पकने के लिए रख दूँगी। साथ में नमक, मिर्च और हल्दी, बस यही मैं डालती हूँ। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मसाले, गरम मसाले, ये वो कुछ भी ऐड करने का ना मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैं सिंपल रखती हूँ इसको। उतनी देर में अंडे छील के, सॉरी, अंडे जो है वो क्रैक करके उनको भी बीट करके रख लूँगी। साथ साथ काम निपटाती जा रही हूँ, क्योंकि ना बच्चों का कल भी स्कूल है, वीक डे था, तो इसलिए ज़रूरी है कि सारे काम टाइम पे कर लिए जाएं। show me faded color, fields of chamomile, all at once in a dream. We are रोटी मेकर में तो फटाफट से रोटियां बन जाती हैं और साथ में ज़्यादा खुशका भी यहाँ वहाँ नहीं बिखरता है। हीट हुआ होता है ना रोटी मेकर, तो फटाफट से रोटी प्रेस हो जाती है और एक तो आपका टाइम बच जाता है। दूसरी बात ये कि ना मेरा जो रोटी मेकर है उसमें मैक्सिमम हीट पे भी ना कुक नहीं होती, तो तवे पे पकानी पड़ती है वरना अकड़ जाती है। तो ये देखें कितना प्यारा सा छाबा और साथ में दस्तरखान। ये जब अब्बू आए थे ना, मैंने अपनी बहन से ये मंगवाए में, इतने मुझे ये क्यूट लगते हैं, पर मेरे पास ये थे नहीं, तो आज मैंने इनको फर्स्ट टाइम यूज़ किया, तो सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। बस आपसे गपशप लगाते ये देखिए खाना भी हो गया है, और ज़रूरी इसलिए भी था कि हाउस हेल्प भी आया हुआ ना, तो उसके यहाँ पे रहते रहते ही ना मैं खाना रेडी कर लूँ। अच्छा, जब आलू गल गए हैं ना, तो उसके अंदर मैंने डाले हैं थोड़े से टमाटर, और टमाटर भी बस सॉफ्ट करने तक पकाऊंगी, बिल्कुल इस तरह नहीं कि वो हलवा बन जाए ना टमाटर का। together. You could call it division or tether. बस ये हमारा लास्ट स्टेप।
और बच्चों को, मुझे, शराद को, हम सबको बहुत पसंद है। पर आप हैरान होंगे कि ये मैं कैसे खाती हूँ। मैं पता है किस तरह पसंद करती हूँ उसको, केचप के साथ खाना। रोटी होती है, साथ में आलू अंडा होता है और साथ में मैंने डाली होती है केचप। तो मैंने देहामी को भी इस तरह ट्राई करवाया था तो उसको बहुत मज़ा आया था, पर मिशू और शराद को इस तरह तो अच्छा ही नहीं लगता होता। खैर, ये आलू अंडा तैयार हो गया है और बस इसके अंदर मैं डालूंगी धनिया और मिर्चें। अब तो मिशी भी जो है ना वो मिर्चें थोड़ी थोड़ी खाने लग गया, साइड पे कर लेता है और बाकी खा लेता है। बस वही होता है, बच्चों का एक एज तक जो है ना वो होता है कि जब उन्होंने खाना शाना मिर्चों वाला नहीं खाना तो आहिस्ता आहिस्ता तो वो ऐसे चटोरे बन जाते हैं ना कि हर चीज़ स्पाइसी ही उनको अच्छी लगती है। इन वर्कर्स पे इतना तरस आता है ना, सारा दिन लोगों के घरों में सफाई करके उसके बाद अपने घर जाके अपना खाना खुद पका के खाना होता है, क्योंकि इतनी सैलरीज नहीं इनको मिलती कि ये बना बनाया खाना बाहर से ऑर्डर करें और बैठ के खाने लग जाएं। तो जब भी हमारे पास आता है तो ज़ाहिर है हम भी उसको खाना पैक करके दे देते हैं। तो ये था जी हमारा खाना, और ये है मेरा खाना खाने का तरीका जिसमें मैं खाती हूँ केचप के साथ। तो आपने ज़रूर बताना है आप में से कौन कौन केचप के साथ आलू अंडा पसंद करते हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो ट्राई करके ज़रूर देखें। All at once I can see it put back together. तो अब फ्राइडे आ गया था, बच्चे स्कूल से वापस आए तो मिशी का बहुत दिल कर रहा था कि ना वो कोई पैनकेक्स या वॉफल्स खाए। तो मैंने सोचा जस्ट 3 इंग्रेडिएंट से मैं बनाती हूँ क्रेप्स, और मिशी को बहुत अच्छे लगेंगे। तिहामी को तो इस तरह की सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो नाश्ते की उसकी फरमाइशें नहीं होती, उसकी डिफरेंट होती हैं स्नैक्स की, तो मिशू की नाश्ते की फरमाइशें होती हैं। तो खैर मैंने इसके अंदर जो है ना वो चॉकलेट की फिलिंग कर दी और फटाफट से मैंने ये बना के तैयार कर दिए। और जुम्मा वगैरह ख़त्म हो चुका था, फिर उसके बाद सारे हम लोगों ने बैठ के इंजॉय किया, क्योंकि फ्राइडे को ऐसे ही होता है, बच्चे घर आते हैं तो सीधा जल्दी जल्दी चेंज किया, वज़ू किया, जुम्मा पढ़ने चले गए, और उसके बाद फिर जो है ना बैठ के खाना शाना होता है, तो उसमें पहले मैं इनको नाश्ता बना के दी। तो खैर इसी तरह हमारा ये दिन भी गुजर गया। और ये रेसिपीज़ जो है ना ये मैं अलग से अपलोड करूँगी, आपको देखने का बहुत मज़ा आ रहा है ये व्लॉग्स। तो इस वजह से ना, क्योंकि मेरे चैनल पे क्या चल रहा है कि 2 टीम्स हैं मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स की। एक टीम वो है जो कहते हैं आप व्लॉग्स नहीं बनाते, तो हम बहुत सैड रहते हैं इस वजह से, आपके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, आपसे इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलती है। जबकि जब मैं व्लॉग्स अपलोड करना शुरू करूँ तो वो टीम बोलने लगती है कि आप अपनी कुकिंग जो है व्लॉग में डाली हुई है, तो इतनी जो है मतलब हमें लंबा व्लॉग इसलिए देखना पड़े कि हमने रेसिपी निकालनी है। तो फिर मुझे फाइनली ख्याल आया कि मैं दोनों जो टीम्स हैं ना वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, तो मैं उनका ख्याल रखूँ। व्लॉग भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें ऐसे ही खाने के बस इस तरह के क्लिप्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो रेसिपीज़ बनाऊंगी वो मैं सेपरेट सेपरेट आपसे ना शेयर करती रहूँगी, तो दोनों टीम्स खुश रहेंगी। अच्छा, तो ये मैं ना बना रही थी चाइनीज़ चिकन, लेकिन वो इमली वाला खट्टा इंडो पाक स्टाइल का चाइनीज़ चिकन इतना कोई मज़े का बनता है, बताएं आपके मुंह में पानी आ गया कि नहीं। तो ये रेसिपी भी आपको मिलेगी। मैं नाश्ता बच्चों को देते ही उसके बाद फिर किचन में आ गई थी, क्योंकि मैं हूँ कंटेंट क्रिएटर, तो फारिग तो मैं बैठ नहीं सकती, खाना बनाना था, तो सोचा चलो ज़रा डिफरेंट सा बनाते हैं ताकि आपसे शेयर कर सकें। और अब ये मंडे आ गया है, आप कह रहे होंगे क्या हो गया, ये थर्सडे फ्राइडे फिर सैटरडे संडे का व्लॉग गायब है। वो वैसे ही हम लोगों ने इधर उधर फिर के टाइम गुजार दिया, और फिर मंडे का दिन है। और मैंने आज भी काम थोड़ा सा करना था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ और आपको ना किचन की लुक दिखाती हूँ कि बाद में अब कैसा लग रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये नाश्ते के बर्तन थे, ये मैंने धोने थे, बच्चे तो स्कूल चले गए हुए थे और मैं बैठ के एडिटिंग कर रही थी। एडिटिंग के बाद ही फारिग होके तो फिर मैं आती हूँ किचन में और फिर सारा काम करती हूँ। सुबह पहले बच्चों को नाश्ता देना, लंच देना, शहजाद को नाश्ता वगैरह देना, लंच पैक करना उनका, बस इसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ एडिटिंग करने के लिए। खैर अभी किचन में आई, जो धुले हुए बर्तन थे वो समेट रही थी, और जो धोने वाले थे उनको जल्दी जल्दी धो दूंगी, डिश वॉशर में रख दूंगी, तो बस फिर मेरे ये टास्क खत्म हो जाएंगे। फिर मैं आपको दूसरी साइड सुकून से किचन साफ सुथरा आपको देखने का मज़ा भी आएगा। प्लस ये था कि संडे को हम लोग ग्रोसरी भी लेके आए थे, तो ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज मंडे को ही ना ग्रोसरी भी वापस कैबिनेट्स में रख दूंगी। तो ये सारे काम छोटे छोटे ना मेरे आज के लिए रखे हुए थे। You could call it a vision or tether. किचन एक ऐसी जगह है ना कि जहाँ पे हज़ार सोचें आती हैं। कई दफ़ा तो काम जो है वो अच्छे लग रहे होते हैं करने, कई दफ़ा थके हों तो ऐसे लग रहा होता है कि बस ये एक बर्डन पड़ा हुआ है, पर करना तो है। तो उसमें फिर शिकायतें कैसी, रोना धोना कैसा, बस करना है तो करना है। तो लेकिन ना दिमाग ऐसे चलता रहता है, सोचें आती रहती हैं, पूरी दुनिया की सोचें किचन में खड़े खड़े आती हैं। तो उसका हल मैंने ये लगाया है। कई दफ़ा ऐसे लगता है ना कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो। तो ज़्यादातर तो किचन में ये होता है कि बहन भाइयों से
जो है ना वो मैसेजेस पे गपशप लग रही होती है और वॉइस नोट्स हम एक दूसरे करते हैं, वो ऑन किए होते हैं तो उस पर बातें हो रही होती हैं, या फिर मैंने कुछ ना कुछ जैसे अभी मैंने लगाई हुई थी न्यूज़ अपडेट्स वगैरह देख रही होती हूँ, तो कई दफ़ा इस्लामिक कोई वीडियोज़ देख रही होती हूँ। तो बस इस तरह करके ना क्या होता है कि ध्यान उन चीज़ों की तरफ चला जाता है और अपनी सोचों की तरफ नहीं जाता। सोचे तो इतनी कभी हंसी भी आती है कि यार इतना क्या सोचने लगे हुए हैं हम। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अगर आपका भी काम है ना बहुत सोचना और अपने दिमाग को यूज़ करना, तो यकीन करें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने आप को बिजी कर लें ताकि सोचों में ना इंसान डूबता जाए, और कम टेंशनें होती हैं कि जब सोच सोच के अपने दिमाग को भी थकाया हो। तो ये सारी ग्रोसरी थी जो मैं कल लेके आई थी यानी संडे को, तो ये सारी वापस रखनी थी, तो मैंने कहा चलो ये भी फटाफट से रख लेते हैं। कैबिनेट खोली तो मुझे जनाब नज़र आई जेली, तो मेरा साथ ही दिल किया कि जेली वाला डिज़र्ट बनाऊं, पर फिर मैं रुक गई। मैंने कहा नहीं अभी तो और बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में, क्या क्या बनाना है क्या क्या नहीं। तो इंशाल्लाह ना अब आपको इसी तरह ये व्लॉग जो है आपको अल्टरनेट डेज़ पे एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग्स मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, और उसमें जो एक दिन छोड़ूंगी उसमें आपको रेसिपी मिलेगी। तो प्लीज़ रेसिपी भी देखिए, मुझे अप्रिशिएट करते रहते हैं आप, अच्छा लगता है, पर रेसिपी को जो है ना वो आप बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते, इतने कम व्यूज़ आते हैं उसके ऊपर। तो प्लीज़ छोटी सी होती है, अब तो मैं बिल्कुल ही 2-3 मिनट की रेसिपीज़ अपलोड कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ ज़रूर देख लिया करें, मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और अच्छा लगता है। आपने देखा है ना आज मैंने आपसे सारा रूटीन शेयर किया है कि बस काम काम काम, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर है। अभी तो मैंने आपसे व्लॉगिंग वाला टाइम, एडिटिंग वाला टाइम सारा शेयर नहीं किया। खैर मैं सोची थी कि आपसे ना रूटीन वीडियोस भी शेयर करूँगी, तो उसमें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक होम मेकर की और जो होम बेस्ड जॉब ही होगी ना हमारी, तो उनकी लाइफ किस तरह की होती है आपको देख के मज़ा आएगा। खैर अभी फिर जनाब वही काम शुरू हुआ कि मैंने वो मसाले जो नए लेके आई हुई थी, जो इसमें नहीं डाल सकी थी, वो लाई और उनको भी इन कंटेनर्स में डालना था। पर अब जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मैंने देखा है कि मैंने आपको बिफोर तो दिखा दी थी वो मसालों वाली कैबिनेट, तो आफ्टर तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं है। तो चलें कोई बात नहीं, एक ही दफ़ा जब किचन मेकओवर हो जाएगा या वैसे किसी दिन दिखा दूँगी याद रहा तो, नहीं तो जो किचन मेकओवर कर रही हूँ उसके बाद इंशाल्लाह आपसे किचन टूर भी करवाऊँगी, जिसमें आपको मैं सारी कैबिनेट्स के अंदर कैसी सेटिंग की हुई है, जिसमें मैं हमेशा बड़ी खुश रहती हूँ कि बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़ की हुई है, मुझे अपने ऊपर खुशी हो रही होती है, तो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बस सारे मसाले मैंने पैक कर दिए हैं, और जो थोड़े बहुत पाउडर्स थे, जैसे मेरे पास अनियन पाउडर बहुत कम था तो वो मैंने ला के रख लिया। अच्छा कई लोग पूछते हैं कि अनियन पाउडर और अनियन जो है उसका फ्लेवर सेम होता है। हाँ मैंने एक दफ़ा घर पे भी बनाया था, अनियन पाउडर सेम ही था, लेकिन घर वाला बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये ज़रा लाइट होता है तो यूज़ करने में ज़रा अच्छा लगता है। Take me to the ruins, aquifers and springs, baby ferns uncurling, every living thing. तो ये है किचन की न्यू लुक। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको न्यू लुक दिखाऊं कैसे। अब ये भी मैंने बर्तन धोए थे और सिंक में फिर भी बर्तन इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि बच्चे आए हैं, उन्होंने लबन वगैरह पिया, उन्होंने साथ में लंच किया और उनके लंच बॉक्स आए हैं, तो फिर से मैंने अपनी तरफ से साफ किया था किचन के। मैं आपको दिखाऊं तो चलिए अब मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। बेसिकली चेंज क्या हुई है कि जब मैं ऐसे खड़ी होती हूँ तो आपको वहां पे फ्रिज नजर आता था, जो विंडो है ना वो आधी से ज्यादा कवर हुई हुई थी, तो वहां पे मैंने ये रैक रखवा दी जो आपने देखा है वीडियो के स्टार्ट में, और ये मैंने यहाँ पे रैक की जगह फ्रिज रखवा दिया है। तो अब हो ये रहा है कि ये देखे ना मैंने सारा क्लीन किया था, अभी पाइनएप्पल निकाला ग्रिल करने के लिए, और ये सेना लीव्स हैं एक साइड पे रखूंगी, और ये देखे ना धुले हुए थे और ये फिर इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा तो ये था ना यानी दोबारा आपको दिखाते हैं कि ऐसे एंटर होते हैं, तो यहाँ पे ये रैक पड़ा हुआ था जहाँ पे अब ये फ्रिज है, ठीक है, और आगे जाते हैं तो ये काउंटर है, और उसके बाद यहाँ पे फ्रिज पड़ा होता था, और हमेशा से आपको यहाँ नज़र आता है कि ऐसे कैमरा मैंने रखा होता है और वहाँ से मैं फ्रिज में से चीज़ें निकालती हूँ। तो अब ये इधर यहाँ पे ये आ गई है, इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना कि सारी मेरी अप्लाइंसेस इसमें आ गई हैं, और ये देखें कितना अच्छा, इतना बड़ा लग रहा है ना ये विंडो। तो अभी तो लाइट ख़त्म हो रही है तो आपको इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत मज़े का लगता है, क्यूट लगता है। इसको मैंने सारा सेट करना है, डेकोरेट करना है, पूरा किचन जो है ना मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है, कैबिनेट्स वगैरह सब ऑर्गेनाइज है, लेकिन यहाँ वहाँ ये सब कुछ जो है ना मैंने करना है, और फिर मैं आपको ये सब दिखाऊंगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी सिर्फ मुझे ये फ्लावर पॉट्स वगैरह और लेने हैं क्योंकि मेरे पास बस यही वाले हैं, तो इन्हीं को मैं चेंज कर करके, या फिर एक दो ये वाले हैं, इन्हीं को चेंज कर करके वीडियो में मैं जो कुकिंग करती हूँ, पर मुझे ये चेंज करने में इनसे हो गई हूँ बोर। तो तो ये सब करके मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल जो है ना मैं कुकिंग थोड़ी सी करने लगी हूँ, और फिर मैंने जो स्पाइस जार्स है उनको भी लेबल करना है, और साथ में ये फिर से धोने हैं। Be to me a mother, both hands on the wheel. Show me faith.
अस्सलामुअलैकुम। ओह एक मिनट। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। एक मिनट। मैं तो वैसे ही सोच रही थी शाम का व्लॉग है तो मैं आपको भी दिखाऊंगा पा रहे हैं, वल्लाही मुझे नहीं पता था कि ये ला रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हमारे प्यार पे नजर ना लगाए। थैंक यू। मैं ठीक था, आकाश है इतने प्यारे, बहुत नाइस। थैंक यू। अच्छी खुशबू आ रही है, थैंक यू। फिर लेके जा रहे कुछ बाहर खिलाने भी इसी खुशी में, क्या फ्लावर्स लाए हैं? अच्छा, आंखें देखे उड़ी हुई हैं। आपको मैंने ये तो बताया ही नहीं कि रात को हमने क्या किया ना, बच्चे सो गए तो हमें नींद नहीं आ रही थी, हम लोग मूवी देखते रहते हैं ना, तो संडे नाइट को हम लोग, आज मंडे, आप ये ब्लॉग पता नहीं शायद कल देखेंगे, तो आप ट्यूसडे को देखेंगे आई थिंक, तो आज मंडे है। संडे नाइट को हमें नींद नहीं आ रही है, जागे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, लेटे हुए हैं कि जी सुबह मंडे है तो टाइम पे सोना है, पर नहीं नींद आई तो शराब कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं कुछ खाते हैं। तो फिर हम लोग बाहर निकल गए, मैंने फ्राइज खाए, ड्रिंक वगैरह पिया, और शराब ने जो अपने लिए कबाब वाला सैंडविच ले लिया ऐसे जैसे वो शवरमा टाइप होता है, तो वो लेके खा पी के हम लोग वापस आए तो 2 बज गए। तो उस वक्त फिर हमें सही नींद आई, और बस उसके बाद आज फिर हम इधर उधर गिरते फिर रहे हैं, आज रात को जल्दी सो जाएंगे। तो वो मैं शराब को छेड़ रही थी कि आप भी लेके जाएंगे कुछ खिलाने के लिए बच्चों को पता ही नहीं, और हम लोग घूम फिर के आ गए तो बच्चे सोए हुए थे। अब तो हम भी बड़ा है ना, तो इस वजह से तसल्ली रहती है। बाय द वे ये पाइनएप्पल जो है ना, ये मुझे तंग कर रहा है, मुझे नजर आए जा रहा है, और मैंने इसे खाना है। आज रात को टाइम पे सोना है, ओके? हाँ ये कहने आई था। ठीक है। मिशू कहता होता है कि वो एलर्जिक है पाइनएप्पल से, एलर्जिक नहीं, एलर्जिक। मिशू ये देखो, close your eyes, come here, open your eyes, surprise, pineapple, एलर्जिक होने का क्या मतलब? तुमने क्या भागो इसको देख के? मिशू पाइनएप्पल। अच्छा, ओमान में इल्ली ने जो है ना फ्रॉड करके मिशी को पाइनएप्पल खिला दिया था, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था। इधर आओ ना। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड एलर्जी है इसकी। क्या? I became sick. No, you didn't. Yes, I He did. had You were fine. pineapples all over his body. चाइनीज़ जो संडे को बनाया था ना, तो साथ में मैंने सिंपल बॉयल्ड राइस सर्व किए थे, और अभी लेकिन वो पड़ा हुआ था तो मुझे और खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी, पर राइस कम हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मेरे पास वाइट जो राइस नूडल्स होती हैं ना, ये पड़ी हुई हैं, तो इनको बना लेती हूँ। और साथ में पाइनएप्पल लेके आई हुई थी ग्रोसरी के साथ, तो वो मैंने सोचा ग्रिल करूँ, क्योंकि जब भी हम चाइनीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें पाइनएप्पल साथ में खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और राइस नूडल्स बस ऐसे थोड़ी 2-3 मिनट ही पानी में जो है सॉफ्ट हो जाती हैं, और बस उसके बाद फिर पक जाती है ना वो। तो मैंने थोड़े से प्याज लिए, ऑयल लिए, वही जो कल के जो चाइनीज़ बनाया था ना, उसमें से जो प्याज बच गई हुई थी, बेल पेपर्स, तो उनको बारीक बारीक काट लिया है, और उनको ताकि यूज़ कर लूँ। तो उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था, सौते किया अच्छी तरह से, और स्प्रिंग अनियंस डाल दिए हैं थोड़े लंबे लंबे काट के, साथ में केचप और चिली सॉरी क्या कहते हैं, सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस, और साथ में टंग ट्विस्टर ही बन गया ये तो, साथ में नमक और ब्लैक पेपर, ये सब डाला है, मिक्स किया इसको, और साथ में मैंने अब ये डाल दी हैं स्ट्रेन करके नूडल्स। बस इनको मैं मिक्स कर लूँ। ये बहुत लंबी लंबी पूरा का पूरा ना घोंसला बना होता है, लेकिन जब इसको आप पकाते हैं ना, तो ये खुद ही थोड़ी थोड़ी टूट जाती हैं, और बिल्कुल परफेक्ट लेंथ हो जाती है इनकी, खाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करती। तो ये मिक्स करके लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं ब्लैक सेसमी सीड्स, और बस ये डन हो गई है। चूँकि ये लंबी लंबी है ना, तो इसके अंदर वेजिटेबल्स मिक्स नहीं हो रही हैं, इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही हैं, तो वो ज़रा मुझे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है। उतनी देर में ये देखें बिल्कुल भी उस तरह की लंबी लंबी नहीं रही, ये देखें खाने में बहुत ईजी रहती हैं। ये टोटल इनकी लेंथ रह गई है। Faded color, fields of chamomile, all at once in a dream. We are together. You could call. इतना मज़े का। ये है मेरी प्लेट, और आज मैंने भर के डाली है। नो रिस्ट्रिक्शंस, नो पोर्शन कंट्रोल। आपको तो अच्छा ही नहीं लगा? नहीं, पाइनएप्पल नहीं अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन मिशी को ये अच्छी लगी हैं नूडल्स, है ना? मिशी थोड़ा सा और ले लो बेटा नूडल्स, आपका पेट नहीं भरेगा। आर यू श्योर? आज तो मैंने ग्रेवी भी डाली है। और हमें आपने नूडल्स नहीं लिए हैं? मैंने लिए, मेरे बोल में है। अच्छा हाँ, वो तिहामी की नो रिस्ट्रिक्शंस। यस, चलें लेट्स एंजॉय Yes, restrictions. पाइनएप्पल। ये है हमारा सेटअप, और मैं तो इधर बैठी हूँ और ये सारे वहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, भूख लगी हुई है, और हम अपना एंजॉय कर रहे हैं फूड।
और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Take me to